श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्याय नमः। नमस्कारम। मैं स्वागत करता हूं हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। ये हमारा दूसरा पाठ है। पिछले पाठ में हम संस्कृत वर्णमाला सीख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इस पाठ में हम स्वरों की मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। मात्राएं। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं। जैसे भारत एक महान देश है। भारत में भ व्यंजन है, इसके साथ स्वर आ आया है। फिर र व्यंजन है और उसके साथ स्वर अ आया है। फिर त है और अ स्वर आया है। तो इस तरह से बना भ आ र आ त अ भारत। एक में ए स्वर है, स्वतंत्र रूप से आता है, स्वतंत्र ध्वनि है। क व्यंजन है, क के साथ स्वर अ आया है तो बना एक। म अ ह आ न महान। देश में द ए श अ देश। है में ह और ऐ स्वर है तो है बना। तो भारत एक महान देश में किस तरह से व्यंजनों के साथ अंत में स्वर जुड़ के उनकी मात्राएं लग जाती हैं। एक बात जानने योग्य है कि महान का जो न हलंत है, क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं। अगर देखो हलंत है तो इसका मतलब यह है उसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है। मात्रा देख लेते हैं। एक क्रम से मात्राएं लगा करके हम उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे व्यंजन क। व्यंजन क में अ मात्रा जुड़ने से हलंत हट जाता है। जैसे क के साथ आ जुड़ के हो जाता है क। क धन अ हो गया का। क और ई जुड़कर की। क और ई जुड़कर की। इस तरह से क का हलंत हट जाता है और उस स्वर की मात्रा लग जाती है व्यंजन के साथ। क के साथ उ जुड़ने से बनता है कु। क के साथ उ जुड़ने से कु। क धन ई क्री। क के साथ री जुड़ने से क्री। क धन ए के। क के साथ ए जुड़ने पर के। क के साथ ऐ जुड़ने पर कै। क के साथ ओ जुड़ने पर को। क के साथ औ स्वर जुड़ने पर कौ हो जाता है। अनुस्वार जोड़ते हैं। क के साथ अनुस्वार जोड़ते हैं तो हो जाता है कंग। क विसर्ग जोड़ने पर कह। क विसर्ग जोड़ने पर कह। इसी के साथ अब च के साथ जोड़ के देखते हैं। च के साथ अ स्वर जुड़ने पर हलंत हट जाएगा च। हलंत च और आ स्वर जुड़कर चा। हलंत च और ई स्वर जुड़कर ची। हलंत च में जब ई स्वर जुड़ेगा तो हो जाएगा ची। च में स्वर उ जुड़ने पर चू हो जाता है। हलंत च और उ जुड़ने पर चू। हलंत च धन री च्री। हलंत च री हो जाता है च्री। हलंत च और ए जुड़कर हो जाता है चे। हलंत च यानी व्यंजन च और स्वर ऐ जुड़कर हो जाता है चय। व्यंजन च और स्वर ओ जुड़कर हो जाता है चो। व्यंजन च और औ स्वर जुड़ करके चौ। अगर अनुस्वार जोड़ते हैं तो व्यंजन च में जब अनुस्वार जुड़ता है तो हो जाता है चंग और जब विसर्ग जुड़ता है तो हो जाता है चह। इसी तरह ग के साथ जब जोड़ेंगे तो हलंत ग
यानी इसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा है, आधा ग कहते हैं। फिर जब इसके साथ स्वर अ जुड़ जाता है तो हलंत हट जाता है, हो जाता है ग। फिर स्वर आ जोड़ने पर, हलंत ग में स्वर आ जोड़ने पर हो जाता है गा। हलंत ग में ई स्वर जुड़ने से हो जाता है गी, और ई स्वर जुड़ने से हो जाता है गी। उ स्वर जुड़ने पर गु, ऊ स्वर जुड़ने पर गु, री स्वर जुड़ने पर ग्री, और रे स्वर जुड़ने पर ग्रे। ए स्वर जुड़ने पर गे और ए स्वर जुड़ने पर गए। अगर हम ग में, व्यंजन ग में ओ स्वर जोड़ते हैं तो हो जाता है गो, और व्यंजन ग में अगर औ स्वर जोड़ते हैं तो हो जाता है गौ। इसी तरह अनुस्वार जोड़ते हैं तो गंग, और विसर्ग जोड़ते हैं तो गह। इस तरह से ग व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ना हमने सीखा और पढ़ा। इसी के साथ पा के साथ देख लेते हैं। हलंत प, यानी इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, आधा प है। जब स्वर अ जुड़ता है तो हो जाता है प, स्वर आ जुड़ने पर हो जाता है पा, स्वर ई जुड़ने पर पी, पी, पू, पू, प्री, प्री, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। प, प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, प्री, पे, पै, पो, पौ, पम, पह। इस तरह से प व्यंजन के साथ स्वरों का उच्चारण कैसे होता है इस स्लाइड में सीखा। अब र के साथ स्वरों को लगा के पढ़ेंगे। र के साथ जब अ स्वर जुड़ता है तो हो जाता है र। रा, री, री, रु, रू, री, री, रे, रै, रो, रौ, रंग, र। यहाँ पर एक चीज जान लेने योग्य है, ये जो र व्यंजन है इसमें जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह नीचे नहीं लगता है। कहाँ लगता है? र में जो ऊ की मात्रा लगती है वो इस तरह लगती है, और जो ऊ की मात्रा है यानी बड़े ऊ की मात्रा है तो थोड़ा सा एक लाइन खींच के ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं तो हो जाता है रू। ये देखिए रू की मात्रा है। र में जब ऊ स्वर जुड़ता है तो रू, और ऊ स्वर जुड़ता है तो रू। केवल यही एक अक्षर है जिसमें ऊ और ऊ की मात्रा बराबर में लगाते हैं, और सभी में अक्षर के नीचे लगाते हैं। इस तरह से आज हमने व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगानी सीखी। अगले पाठ में हम संयुक्त व्यंजनों को सीखेंगे, क्योंकि संस्कृत में बहुत से संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको सीखने के बाद आपका संस्कृत का उच्चारण सही हो जाएगा। तो अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय माँ भारती।